प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। मेरठ के अंदर मुस्कान रस्तोगी ने जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ राजपूत के साथ जो किया था वो काफी गंदा और कीर्तनीय भाव था। और उसके तुरंत बाद फिर एक जयपुर की घटना हुई थी, वो भी काफी कुछ डरावनी थी। ये सारी महिला जाति को आखिर हो क्या गया है जो अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति तक को मरवा रही है। ऐसा ही कांड फिर एक सामने आया है। प्रगति यादव ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर और अपने पति दिलीप के साथ जो कांड किया है वो काफी ही सोचने वाली बात है। वो मुस्कान रस्तोगी के भी कांड से भी काफी ज्यादा गंदा कांड माना गया है। प्रगति यादव ने ऐसा कांड किया है जो कि सबको हिला देगा। मुस्कान और सौरभ की तो शादी भी हो चुकी थी और उनकी शादी को काफी साल भी हो चुके थे, लेकिन प्रगति यादव ने जो किया है वो सोचने से भी बदतर बात है। प्रगति यादव की शादी 5 मार्च 2025 को हुई थी, यानी शादी के 14 दिन के भीतर ही प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने ही पति को मर्डर करने की साजिश रच देती है। ओरिया में 5 मार्च को दिलीप यादव और प्रगति यादव की दोनों की शादी हुई थी और शादी के अंदर काफी लोग खुश थे, काफी धूमधाम से शादी बनाई गई थी। परिवार वालों ने भी नई बहू का अच्छे से स्वागत किया था और दिलीप का भी काफी कुछ बड़ा कारोबार था। ऐसे में शादी के लिए कई कार्ड बांटे गए और क्षेत्र और मोहल्ले के अंदर काफी ज्यादा खुशियों का माहौल देखने को मिला था और यही प्रगति यादव फुफुंदगी रहने वाली है। लेकिन शादी के कुछ दिन तक ये सब चीजें अच्छे से चल रही थी और दिलीप इस शादी को लेकर काफी खुश भी था। 19 मार्च के दिन दिलीप यादव के परिवार के अंदर एक हड़कंप मच चुका था। दरअसल दिलीप बिजनेस के सिलसिले के अंदर कहीं पर गया हुआ था। सारण क्षेत्र के पास दिलीप यादव किसी खेत के अंदर घायल अवस्था के अंदर मिले थे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने उस घायल व्यक्ति को अस्पताल के अंदर भर्ती करवा दिया गया था। यह खबर सुनकर परिवार के अंदर इतना ज्यादा हड़कंप मच चुका था कि जाने कुछ दिलीप को हो ना गया हो। दिलीप आखिर 3 दिन तक अपने और अपने परिवार के लिए 3 दिन तक हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा था, लेकिन वो 3 दिनों बाद इस जंग को हार चुका था। लेकिन उसकी मौत पहले तो पुलिस ने हादसा समझकर टाल दी थी। जब डॉक्टर ने पुलिस को यह बात बताया था कि दिलीप की मौत उसके गोली लगने के कारण हुई है, तब ये हत्या के मामले के अंदर पुलिस इसमें छानबीन करके जांच के अंदर जुट चुकी थी और परिवार के सारे परिजनों के बीच में कोहराम और हड़कंप मच चुका था कि आखिर दिलीप को कौन मार सकता है। पुलिस ने इस सारे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी टीम को गठित किया और उसे एक्टिव कर दिया था और काफी सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तब इसी बीच में एक सीसीटीवी फुटेज में सामने देखने को यह मिलता है कि एक युवक उसे दिलीप को बिठाकर कहीं पर ले जाया जा रहा है। फिर पुलिस ने इस मामले को अहम लेते हुए उस व्यक्ति को पकड़ लिया था। फिर पुलिस ने उस व्यक्ति को पूछा और पूछताछ करने पर सामने आया था कि उसके साथ एक और लड़का था जिसका नाम अनुराग ठाकुर था। फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद में पुलिस के सामने यह आया था कि उसके साथ एक और लड़का था अनुराग यादव नाम का। फिर पुलिस ने अनुराग यादव को भी पकड़ लिया था। फिर उससे भी काफी पूछताछ की गई थी। फिर पुलिस ने भी अनुराग का बैकग्राउंड खंगाली, फिर उससे लगातार पूछने की कोशिश की। तब एक बात और एक सामने आई थी। जो अनुराग यादव है उसका घर दिलीप यादव की पत्नी के घर के जस्ट पास में ही है। तो पुलिस को सीधा सीधा शक सिर्फ दिलीप की पत्नी के ऊपर चला गया था। पुलिस ने सीधा फौरन प्रगति यादव को अपनी हिरासत में लिया। फिर प्रगति यादव, अनुराग ठाकुर और उस बाइक वाले लड़के के साथ तीनों के साथ लगातार पूछताछ की। जब पुलिस ने इन सारों के बीच में ये बातचीत की तो पुलिस के सामने आया था कि अनुराग यादव और प्रगति यादव दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला है कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का
सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था। और गहरा से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस वजह से उनके घर वाले उनको नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। प्रगति यादव अनुराग यादव के प्यार के अंदर पूरी तरीके से पागल थी, वह उसको कभी भी भूल नहीं पाई थी। शादी के बाद ही प्रगति यादव ने अनुराग यादव के साथ मिलकर दिलीप यादव को मारने की पूरी कोशिश और प्लानिंग लिख डाली थी। प्रगति यादव ने अनुराग यादव को यह बात बताई थी कि दिलीप यादव काफी पैसे वाला है, उसे एक बार रास्ते से हटा देने के बाद हम दोनों अपनी जिंदगी काफी आराम से काटेंगे। 2 लाख रुपए उसको मराने के लिए सुपारी दी गई थी। प्रगति यादव ने 1 लाख रुपए अपने पति दिलीप यादव से लिए थे और ये वही पैसे थे जो कि प्रगति यादव को मुंह दिखाई के अंदर मिले थे और 1 लाख रुपए अनुराग ठाकुर ने व्यवस्था कर 2 लाख रुपए की सुपारी दे डाली थी। और 19 मार्च के दिन दिलीप यादव किसी काम के सिलसिले से कन्नौज से वापस आ रहा था, तब उसको बीच रास्ते के अंदर रोककर हेल्प मांगी गई थी। आरोपी एक होटल के पास रुका था, उसने यह बात बोली थी कि भाई मुझे कुछ हेल्प चाहिए, मेरी गाड़ी फंस चुकी है। दिलीप उसकी बातों में आकर दिलीप उसकी गाड़ी के पीछे बैठ जाता है और जैसे ही वह सुनसान जगह के पास पहुंचता है और वह दिलीप को गोली मारकर खेत के अंदर ही फेंक देता है। 3 दिन तक दिलीप यादव का अस्पताल में अच्छे तरीके से इलाज चला और 21 मार्च के दिन दिलीप यादव ने अपना दम तोड़ दिया था। जिस बहू को दिलीप यादव के साथ खुशियों के साथ अपने घर लेकर आए थे और वही बहू ने उस बेटे को, उस भाई को और उस अपने पिता के भी बेटे को ऐसे छीन लिया और उसके पूरे परिवार वालों को एक मातम सा बना दिया। अगर शादी ही नहीं करनी थी तो मना भी कर सकते, कुछ और भी प्लान कर सकते थे, परंतु किसी लड़के को ऐसा क्यों किया? आजकल समाज के अंदर ये क्या हो रहा है? हम देखने को बहुत कुछ मिल रहा है कि एक प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने अपने ही पति को मार देती है। ये ऐसे षड्यंत्र करते हैं, इनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दे सकते हैं और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।